जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का बच्चों शानदार क्लास। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड में 20 प्रश्न जो होते हैं आपके जीके जीएस से होते हैं, जनरल नॉलेज होते हैं बच्चों। तो हम आपको जीके जीएस का डेली क्लास लेकर के आते हैं और 20 प्रश्नों का सेट लाते हैं साथियों। उसमें से 100 प्रश्न डेली बताते हैं आपको, 100 से 120 प्रश्न बताते हैं, ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी समस्या ना हो। कैसा भी प्रश्न आ जाए ना, तो वो बच्चे फोड़ कर एग्जाम में आ जाएं। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो एक बार बच्चों सेशन को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए, भाई बहन जो डीएलएड की तैयारी करते हैं बच्चों, और साथ ही साथ जो बच्चे अब बीएड की भी तैयारी करते हैं वो भी क्लास को कर सकते हैं। बीएड वाले और डीएलएड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। चैनल को हो सके तो जितना ज़्यादा सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं बच्चों। आप वहां से जाकर के सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और वहां से जुड़ जाइए। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे बच्चों, चलते हैं पहले प्रश्न पे। बोला जा रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किनको जाना जाता है। तो पहले बच्चों हम आपको आंसर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन बच्चों, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का अगर आपसे जनक पूछ दिया जाए कहाँ पे, भारत का बच्चों, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएंगे, तो एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अगर हरित क्रांति का जनक आपसे विश्व में पूछ दिया जाए ना, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है बच्चों। और वही पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का पितामह किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर है, बी को लॉक कीजिएगा, ठीक है। और श्वेत क्रांति जो है बच्चों, इसका संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। क्लियर है साथियों। और दूध का उत्पादन भारत में शुरू कब हुआ है, 1970 से हुआ है। 1970 से भारत में दूध का उत्पादन शुरू हुआ है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है बच्चों, जिनका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे, जो कि भारत के हैं। और विश्व के पूछ दिया जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो भी आंसर को लॉक कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या कहता है। सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है, बताइएगा बच्चों। रूसो का, मॉन्टेक्यू, बाल्टेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो यह बच्चों सामाजिक अनुबंधक जो प्रसिद्ध पुस्तक है यह रूसो का है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा मेरे प्यारे शेर शेरनियों, कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन शामिल नहीं है बच्चों। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों, ये आता है आर्टिकल 1922 में। कितना में बच्चों, आर्टिकल 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्लियर है। किसी पेशे को स्वीकार करने की जो स्वतंत्रता है ना बच्चों, यह आर्टिकल 19F में है। ऐसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं बच्चों, तो आर्टिकल आपको 395 है। लेकिन वर्तमान में बच्चों अब हो गए हैं 470 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। यानी आर्टिकल की संख्या नहीं बढ़ी है कि 395 के बाद 396 आया होगा। नहीं बच्चों, जैसे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F जैसे बढ़ा ना, उसी तरह बढ़ा करके 470 प्लस कर दिया गया है। संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है ये आपका आता है आर्टिकल 19C में, 19C में आता है, ठीक है। सशस्त्र धारणा क्या है बच्चों,
सशस्त्र धारणा जो ये हो जाएगा धारण करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर आपका बी ही राइट है। भाषा एवं अभिव्यक्ति की अगर स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19A में आता है। क्लियर है बच्चों। सशस्त्र धारण करने की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। तो बच्चों अखिल जो भारतीय किसान सभा का गठन है ये बच्चों हुआ था 1936 ईस्वी में लखनऊ में। कहाँ हुआ बच्चों, लखनऊ में। और आप लोग जानते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का बच्चों अगर शहर पूछ दिया जाए ना, शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। क्लियर है साथियों। लखनऊ की अगर और भी चर्चा करें साथियों कि लखनऊ में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र पूछ दिया जाए बच्चों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान बच्चों केंद्र कहाँ पे है, तो ये भी हो जाएगा आपका लखनऊ में हो जाएगा। केंद्रीय बच्चों 20 अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति बच्चों वनस्पति अनुसंधान केंद्र पूछ दिया जाए, ये सब कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा बच्चों। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है, छोटा इमाम बच्चों इमामबाड़ा कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका लखनऊ में। तो लखनऊ की जानकारी आपको हो गया होगा साथियों, जानकारी हो गया होगा। तो अब देखेंगे आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ, तो 1936 लखनऊ में हुआ। लेकिन किसने किया बच्चों, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती किए, स्वामी सहजानंद सरस्वती किए हैं बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है तो आप लोग बताइएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। 1929 ईस्वी बिहार में बच्चों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। क्या किए थे, प्रांतीय किसान सभा के क्या किए हैं, गठन किए हैं। तो क्लियर रहेगा बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आना चाहिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिएगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है मेरे भाई, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिएगा साथियों, राज्यसभा जो आपका है ना उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये भंग नहीं होता है, सॉरी राज्यसभा क्या नहीं होता है साथियों, भंग जो है वो नहीं होता है। क्लियर है। और यह एक अस्थाई सदन है, क्या है, अस्थाई सदन हो जाएगा। अस्थाई सदन आपका हो जाता है राज्यसभा। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल अगर देखा जाए बच्चों तो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष में बच्चों, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 जो सदस्य होते हैं वहाँ पे उनका चुनाव होता है। 5 वर्ष लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। कोई परेशानी आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है। तो मिश्रित खेती बच्चों व्यावसायिक खेती नहीं है, क्योंकि इसमें कृषि एवं पशुपालन दोनों होता है, इसीलिए इसे मिश्रित खेती कहा गया है, कृषि कहा गया है। बी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो ये बच्चों सतलज नदी पे स्थित है। किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है बच्चों, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चों यहाँ तक। तो बच्चे बताइएगा कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया। तो भूमंडलीकरण जो है ना बच्चों,
विश्व को एक बाजार के रूप में बदल देना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। विश्व जो है ना बच्चों, विश्व इसको एक बाजार के रूप में अगर बदल देते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो विश्व को एक बाजार के रूप में बदल देना भूमंडलीकरण कहलाता है। इसका इजाद किसने किया था बच्चों, तो जॉन विलियमसन ने किया था 1990 ईस्वी में। बी आपका राइट हो जाएगा। भूमंडलीकरण को साथियों ना वैश्वीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली, तो बच्चों राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता की मान्यता मिली है। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है साथियों यहाँ तक। वयस्क मताधिकार जो है बच्चों लोकतंत्र का दूसरा चरण होता है। दूसरा अगर चरण पूछ दिया जाए, दूसरा चरण, तो वयस्क मताधिकार। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला आता है कि खाली स्थान शासन में समाचार पत्र, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता एक आज़ादी के विचारों को प्रतिबंधित किया है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बच्चों रूढ़िवादी कहते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। अपतटीय तेल क्षेत्र आपसे पूछा गया कौन है, तो मुंबई हाई जो है बच्चों एक अपतटीय क्षेत्र है। पेट्रोलियम बच्चों डिगबोई, डिगबोई आपका असम में पड़ता है। असम में बच्चों सबसे पहले तेल शोधक कारखाने खुले थे। अगला प्रश्न आता है आपका, पारादीप पतन किस राज्य में है, तो पारादीप पतन जो है साथियों ये आपका हो जाता है उड़ीसा में। कहाँ हो जाता है साथियों, उड़ीसा में हो जाता है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो हल्दिया बंदरगाह आपका कहाँ है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु में बच्चों मद्रास बंदरगाह हो जाएगा, मद्रास बंदरगाह तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में होता है। क्लियर है। पतन का अर्थ ही होता है बच्चों बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ में है, उड़ीसा में है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, क्या यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, तो यंग इंडिया बच्चों जो एक अखबार था जो महात्मा गांधी के द्वारा 1919 ईस्वी में छापा गया था। महात्मा गांधी का है जो छपा था 1919 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। अब बंकिम चंद्र चटर्जी और एक रविंद्रनाथ टैगोर है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत लिखे हैं। राष्ट्रगीत अगर पूछ दिया जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जो आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है बच्चों। और राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, राष्ट्रगान। यह साथियों गीतांजलि से लिया गया है, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए साथियों 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था बच्चों। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो हिटलर ने दिया था बच्चों। हिटलर की मृत्यु कब हुई थी, 1945 ईस्वी में। इसके अगले प्रश्न में शायद हिटलर के बारे में वर्णन करना मिले आपको, और मिल भी गया। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था बच्चों वो था आपका स्वास्तिक। स्वास्तिक आप लोग जानते हैं, देखे भी हैं। तो जो नाजी पार्टी था बच्चों ये था आपका जर्मनी का, जर्मनी का था। इसका संस्थापक अगर पूछ दिया जाए तो हिटलर, हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर 1933 से 1945 तक रहा और 1945 में ही उसकी मृत्यु हो गई थी।
हिटलर जानते हैं साथियों, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ समझता था, आर्य बताता था कि मैं जो हूँ वो एक आर्य हूँ, यानी आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ समझता था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था, बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है, चुड़मन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? चुड़मन राय, चुड़मन राय का जो संबंध है बच्चों, यह चेरो विद्रोह से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? चेरो विद्रोह। कब हुआ था? तो 1813 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुए थे। कोल विद्रोह बच्चों 1831 ईस्वी में हुआ था, झारखंड में, झारखंड में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो बुद्ध भगत किए थे, बुद्ध भगत। क्लियर हो जाएगा। चुआर विद्रोह 1766 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। इसका नेतृत्व किए थे जगन्नाथ राय, जगन्नाथ राय, जगन्नाथ राय जो थे इनका नेतृत्व किए थे। क्लियर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेशन को लाइक नहीं किए वो लाइक करेंगे। बच्चों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कौन सा हो जाएगा साथियों? तो कोयला आपका अनवीकरणीय है। जल से विद्युत बनाया जाता है बच्चों, इसकी शुरुआत कब हुआ? 1897 में से जल से विद्युत बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न आता है आपका, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। मिट्टी बच्चों मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। काली मिट्टी का जो विस्तार है वो है गुजरात में है बच्चों, महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में होता है बच्चों इसका विस्तार। काली मिट्टी जान लीजिएगा कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होता है। ठीक है। लाल मिट्टी का अगर विस्तार पूछा जाए बच्चों नोट कीजिएगा, लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बलुई मिट्टी जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसका विस्तार उत्तरी बिहार में है, उत्तरी बिहार में हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं बच्चों। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट जो है बच्चों यह पर्वतीय वन में पाया जाता है। ठीक है। चेस्टनट जो वन है बच्चों जैसे कि असम में हो गया, असम, मेघालय के क्षेत्रों में, मेघालय के क्षेत्रों में ये क्या होता है? पाया जाता है। चंदन कर्नाटक में सर्वाधिक अगर चंदन होता है तो कर्नाटक में होता है। ओके। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो अंश 1 होता है बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। आपका सेशन समाप्त हुआ बच्चों, प्रश्न समाप्त हुआ। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करना कोई भी बच्चे नहीं भूलेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप जल्द से जल्द क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से सभी बच्चे ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद साथियों।